कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बोर्ड परीक्षार्थियों। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है ना? और अगर अच्छे से नहीं चल रही है बेटा तो ये वीडियोज आपके पास हैं, आप इनको पुनः कभी भी देख सकते हैं। हमारा नाम राहुल शुक्ला और हम सब फिजिक्स के इस सफ़र पर चल रहे हैं। फिजिक्स के सफ़र में विद्युत धारा का ये वाला वीडियो 9th वीडियो है और इससे पहले विद्युत धारा से संबंधित सभी बातों को आपने पढ़ लिया है। और आज का यह जो वीडियो है ये हो सकता है कि इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो हो, क्योंकि हम सब ने बाकी सभी चीज़ों को पढ़ लिया है और प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में हो गया है। और आज हम लोगों को पढ़ना है मिश्रित क्रम में प्रतिरोधों का मिश्रित क्रम में संयोजन। चैप्टर का नाम विद्युत धारा। सुंदर लिखा है जी, राइटिंग ऐसे ही है, काम चलाइए। विद्युत धारा, और इसमें आज हम लोगों को पढ़ना है मिश्रित क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। मिश्रित क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, ठीक है। मिश्रित क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। मिश्रित क्रम में कुछ अतिरिक्त बात नहीं है, बस यही बात है कि जब किसी परिपथ में प्रतिरोध श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में लगे हों तो ऐसे संयोजन को मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम दोनों में व्यवस्थित हैं तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं? मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं बनाना है हम लोगों को। बस मिश्रित क्रम संयोजन में अगर प्रतिरोध है आपका तो उसको आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कौन कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ठीक। इससे न्यूमेरिकल इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। मिश्रित क्रम संयोजन में इस प्रकार से होता है, एक परिपथ हम लोग तैयार कर लेते हैं, धारा स्रोत से जोड़ दिए और इसमें ये हमने लगा दिया जी एक प्रतिरोध, एक और प्रतिरोध लगा दिया, एक और। ठीक। और इसके बाद में फिर ये ले आए, इसमें भी एक ठो प्रतिरोध लगा दिए, यहाँ से जोड़ दिए, ये ले आए, यहाँ से इसमें भी एक प्रतिरोध लगा दिए। फीलिंग लीजिए फिगर का। ठीक है जी। बाकी अच्छा फिगर तो आप सब बनाएंगे, आर्ट वाले हैं। R1, R2, R3, R4 और R5, 5 प्रतिरोध। यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा दिए, R6। तो इसमें कुल मिला के 6 प्रतिरोध लगे हैं। ठीक। अच्छा, जितने प्रतिरोध एक ही तार में लगे होते हैं उनको हम लोग श्रेणी क्रम में समझते हैं, वो श्रेणी क्रम में होते हैं। और जितने प्रतिरोध जो है एक दूसरे तार में हो गए हैं या 2 तार में लगे हैं जो प्रतिरोध, वो समांतर क्रम में होते हैं। समांतर क्रम के प्रतिरोध अलग अलग तार में होते हैं। ठीक। तो इन तीनों को देखिए इस चित्र में, R1, R2 और R3, ये तीनों बेचारे एक ही तार में लगे हैं, एकदम सगे भाई की तरह। ठीक है, एक ही तार में ये सब लगे हैं, तो इसलिए ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम के हैं। ठीक। R5 और R6 को भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सुंदर लग रहे हैं। R5 और R6 को सुंदर नहीं देखना था, ये देखना था कि एक ही तार में लगे हैं कि अलग अलग तार में लगे हैं। तो R5 और R6 भी एक ही तार में लगे हैं, दिख रहा है? देखो ये तार यहाँ से निकला है और इसी से लटका हुआ है R6, तो एक ही तार में है। R5 और R6 भी श्रेणी क्रम में है। R4 बाकी सब प्रतिरोधों से ये अलग है, ये अपना एक अलग तार में है। तो ये R4 बाकी प्रतिरोधों की अपेक्षा समांतर क्रम में है। अच्छा, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हल करने का एक तरीका, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिए, फिर एक प्रतिरोध लगा दिए, फिर एक प्रतिरोध लगा दिए, फिर ये इसमें भी एक प्रतिरोध लगा दीजिए,
यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा दीजिए, फिर एक प्रतिरोध लगा दीजिए, फिर एक प्रतिरोध लगा दीजिए। कितना लगाएंगे सर? बहुत लगाएंगे बेटा, तुम लोग बोर्ड परीक्षार्थी हो ना, तो कोई भी बात छोड़नी नहीं है। सारे प्रतिरोध 2-2 ओम के हैं। ये सारे प्रतिरोध हमने मान लिया कि 2-2 ओम के हैं। अच्छा, इन सब के बीच में भी प्रतिरोध लगा हुआ है, ये भी 2 ओम का ही। दो ओम का। अब इसको देखिए, इसमें कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक, तो ऐसे जब कोई जो है कोई गंभीर स्थिति हो या कोई कठिन सवाल आपको इस तरीके से मिल जाए, तो इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने परिपथ के सबसे अंतिम डिब्बे में आ जाइए या सबसे दूर के डिब्बे में पहुंच जाइए। सबसे दूर का डिब्बा इसमें कौन सा है, या सबसे दूर का प्रतिरोध ये है। इस डिब्बे को आप ध्यान से देखिए, इस डिब्बे में ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं। अच्छा, तो आप क्या करिए कि इन तीनों प्रतिरोधों को आप श्रेणी क्रम में ऐड कर लीजिए। ठीक, लिख दीजिए 1 के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी? तुल्य प्रतिरोध, सबसे पहले इसमें 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है सर। अच्छा, ये सारे प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य क्या हो जाएगा? तब इनका तुल्य प्रतिरोध बनेगा 2 + 2 + 2 बराबर 6 ओम। अब ये 6 ओम, ये जो 6 ओम आया है, ये 2 ओम के साथ, ये जो बगल में 2 ओम है, इसके साथ यह समांतर क्रम में है, क्योंकि ये अलग तार में है, ये 2 ओम, तो ये 6 ओम इसके साथ ये श्रेणी क्रम में 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इनको हम लोगों ने डायरेक्ट जोड़ दिया है। श्रेणी क्रम के लिए आपने फार्मूला बनाया था कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तब उसका तुल्य प्रतिरोध, उनके बराबर का प्रतिरोध क्या हो जाता था? Req = आपने फार्मूला बनाया था R1 + R2 + R3 ... इन्फिनिट, जो भी हो, मतलब जितने भी प्रतिरोध लगे हो। तो अगर प्रतिरोध सब श्रेणी क्रम में है तब उनका तुल्य निकालने का आसान तरीका, बहुत ही आसान होता है, सभी प्रतिरोधों को आप सीधे सीधे जोड़ लीजिए, वो उनका तुल्य हो जाएगा। 3 प्रतिरोध हमने 3-3 ओम के लगा दिए, तो उनका तुल्य कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 3 + 3 = 9, 9 ओम हो जाएगा। 3 और 3 6 और 3 9 ओम। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। और समांतर क्रम में जब प्रतिरोध लगे होते हैं तब उनके लिए सूत्र में हमको रखना होता है 1/Req = होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरीके से ... समांतर क्रम के लिए। तो समांतर क्रम के लिए अब चूंकि ये जो हमारा ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये 6 ओम का जो प्रतिरोध है, ये इस 2 ओम के साथ, इस 2 ओम के साथ यह समांतर क्रम में है। तब अब आप लिखेंगे कि 6 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध, अब ये 6 ओम बन गया तीनों मिलकर के, समांतर क्रम में है। राइटिंग समझ रहे हैं कि खराब है, लेकिन आप बात को समझिए। यहाँ पर लिखना है 6 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, और जब ये 6 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में है तब इनका तुल्य क्या हो जाएगा? तो 1/Req = 1/R1 + 1/R2, इस सूत्र से आपको मिल जाएगा, यहाँ कर देते हैं 1/Req = 1/R1 का मान 2×3 = 6 प्लस 1/2। ठीक जी। अब ये इन तीनों को हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 6 ओम, ये हो गया 6 ओम, बाकी सब काम खत्म। ये 6 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो इनका तुल्य निकाल रहे हैं, इन दोनों का तुल्य। 6 और 2 का एलसीएम 6 ही होता है, 6 का नम 6, 1 का नम 1, 2×3 = 6, तो 3 का नम 3, 3 × 1 = 4/6।
1/Req इक्वल टू, अच्छा अब 2 से कट सकता है ये 1/Req इक्वल टू, ये 2 से कट सकता है। अगर नहीं भी कटने लायक है तो आप उस जगह पर तुरंत फिर कैंची गुणा कर लेंगे। 6 का गुणा 1 में हो जाएगा, 4 का गुणा Req में, तो 1/Req इक्वल टू 2 से कटने लायक है, ये मिल जाएगा 2/3। अच्छा दोनों तरफ को उल्टा कर दीजिए तो Req इक्वल टू मिल जाएगा 3/2। 3/2 मतलब क्या होता है जी? 1.5 ओम, 1.5 ओम। अब ये पूरा ब्रैकेट ये समझने के लिए है, आपको अपने नोट्स में नहीं इरेज करना है, बस आपको समझाने के लिए। अब ये दोनों सॉल्व हो गया, ये पूरा डिब्बा सॉल्व हो गया। इसमें जो श्रेणी क्रम में थे उनको श्रेणी क्रम में ऐड करने के बाद में हम लोगों ने समांतर क्रम लगा दिया और अब हमको मिल गया है 1.5 ओम। तो ये प्रतिरोध बन गया आपका यहाँ पर 1.5 ओम। अब आप ध्यान से देखिए तो ये 2 ओम, 1.5 ओम और 2 ओम, ये तीनों श्रेणी क्रम में है, एक ही तार में लगे हुए हैं। ये तीनों अगर श्रेणी क्रम में है तो और ये 2 ओम इनके साथ समांतर क्रम में है, ये तीनों श्रेणी क्रम में है तो इनको सीधे सीधे जोड़ लीजिए। 2 2 4 और 1.5 5.5 ओम। 5.5 ओम प्लस 2 ओम, ये दोनों किस क्रम में रहेंगे? समांतर क्रम में। 5.5 ओम इनका टोटल 5.5 ओम प्लस 2 ओम, हाँ तो ये 5.5 ओम और 2 ओम, ये तीनों मिला के 5.5 ओम, 2 ओम समांतर क्रम में है। तो इनके लिए आप समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे 1/5.5 प्लस 1/2। ये सॉल्व करने के बाद में जो आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा वो यहाँ का प्रतिरोध बन जाएगा। जो भी मिल गया आपको 1/5.5 और प्लस 1/2, इसको सॉल्व करने के बाद में आपको जो भी मिल गया वो बन जाएगा यहाँ का प्रतिरोध। अब जब यहाँ वाला आपको मिल गया इस जगह का प्रतिरोध, फिर ये और ये जो आपको मिला है प्लस ये 2 ओम, ये श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में है। फिर से आप वही श्रेणी समांतर लगा देंगे और आपको मिल जाएगा। चलिए एक तो इससे थोड़ा सा इजी न्यूमेरिकल देखते हैं और इसमें आप बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। एक तो और एग्जाम्पल देखिए, एक तो छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल, छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा। एक परिपथ है इस तरीके से, इसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है 3 ओम का, फिर इस जगह पर 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक है 2 ओम का और दूसरा भी है 2 ओम का। 2 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं इस जगह पर, और फिर एक और प्रतिरोध लगा हुआ है 2 ओम का। और फिर इनको जोड़ दिया गया है एक धारा स्रोत से। कह रहा है इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताओ। उस स्थिति में क्या होगा कि आप पहले इसमें जो कठिन चीज है उसको देख लीजिए। ये जो डिब्बा है पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें देखिए 2 प्रतिरोध लगे हैं, 2 ओम और 2 ओम। ये दोनों प्रतिरोध 2 वायर से जुड़े हैं। यहाँ पर देखिए आने के बाद में फिर एक ये वायर एक ये वायर, दोनों 2 वायर्स में लगे हैं, तो ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। सबसे पहले लिख दीजिए कि 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2 ओम 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/Req इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यही फार्मूला होता है। अगर 2 हैं तब 3 है तो 1/R3 भी लिख लेंगे। तो 1/R1 का मान 1/2 और R2 का मान भी 2 है। दोनों का वैल्यू रख दीजिए 2 और 2, 1/2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का बेस इक्वल है, हर समान है डिनोमिनेटर। तो अगर ये समान है तो सिर्फ इसके न्यूमरेटर को अंश को ही जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2, और हर को एक बार लिख देंगे, डिनोमिनेटर को एक बार लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 2/2। 2/2 का मतलब क्या होता है जी? 1। ये दोनों मिलकर के कितने ओम है? इनका तुल्य क्या है? इनका तुल्य मिल गया हमको 1 ओम। अब ये डिब्बा आप अपने मन में ख़त्म कर सकते हैं। इनका जो तुल्य मिला 1 ओम।
अब आप देखिए, अब ये समांतर वाला तो खेल खत्म हो गया। ये 3 ओम और ये 1 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों एक ही तार में लगे हुए हैं। ये इनका तुल्य हो गया 1 ओम। अब इस 2 को भूल जाइए, ये 3 और 1 और ये 2 ओम, ये एक ही तार में लगे हुए हैं। तो तब इनका तुल्य क्या बनेगा? अब लिख दीजिए 3 ओम कामा 1 ओम और कामा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं। तब इनका तुल्य क्या बनेगा? श्रेणी क्रम वालों का R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। तो 3 और 1 और 2 6 ओम हो जाएगा। इनका तुल्य हो जाएगा 6 ओम। ये हुआ आपका आंसर इस तरीके से। तो आप सबसे लास्ट में पहुंच जाइए, उसमें देख लीजिए जो भी श्रेणी में है और कौन कौन से समांतर में है। इसको चेक करने के बाद में फिर आप जो है जो श्रेणी में है उनके लिए डायरेक्ट और जो समांतर में है उनके लिए इस सूत्र पर रख करके। और इसके बाद भी आपको किसी न्यूमेरिकल में कुछ समस्या हो रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपके उस न्यूमेरिकल को हर हाल में आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में या कोई स्पेशली उसी के लिए वीडियो बना करके आपको जरूर भेजेंगे। ठीक, डोंट माइंड। बस शांत मन से आपको सिर्फ पढ़ाई करते रहना है और अपने आसपास के लोगों को प्रसन्नचित रखने का प्रयास कीजिए। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार दुलार। ठीक, एकदम से खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए नोट कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को, प्यारे से न्यूमेरिकल को नोट करिए।